हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने आज फिर आ रही है। काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यूजीसी नेट सिलेबस रिलेटेड। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके सामने दैट इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी कंसोर्सिया। लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्यों लाइब्रेरी कंसोर्सिया डेवलप किए जा रहे हैं, क्या कंसेप्ट है ये, और साथ ही साथ कितने लाइब्रेरी कंसोर्सिया इंडिया में शामिल हैं, नेशनल लेवल पे बनाए गए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें से कोई एक यानी कि इंडेस्ट लाइब्रेरी कंसोर्सिया आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगी। 3 जनवरी टू 5 जनवरी तक आपकी आंसर की चैलेंजेस की विंडो ओपन हो गई है। जिन जिन बच्चों ने चेक कर ली है, जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट फिल किया था, दिया था, वो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने चेक कर ली होगी। अगर किसी को नहीं पता चल पाया है तो ज़रूर जाकर उसको चेक कीजिए। यूजीसी नेट NTA nic.in पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और PDF फॉर्मेट में बताया भी गया है कि किस तरीके से आपको वो एक्सेस करनी है। तो जल्दी से जाकर आंसर की चैलेंज में अपना जो फॉर्मेट है उसका वो चेक कीजिए। सो लाइब्रेरी कंसोर्सिया रिलेटेड आज हमें टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट अगर देखा जाए व्हाट इज़ द टर्म कंसोर्सिया, यूजीसी नेट के अंदर ये शामिल किया गया है यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 के टॉपिक 10 में लाइब्रेरी कंसोर्सिया करके आपको टॉपिक मिल जाएंगे। लाइब्रेरी कंसोर्सिया बेसिकली जो पार्ट है वो रिलेटेड टू रिसोर्स शेयरिंग के रिलेटेड पे है या रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम भी अगर कोई इवेंट वगैरह में जाते हैं तो हम बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन सबके पास रहता है। इट्स लाइक बिल्कुल अगर नॉर्मल एग्जांपल की बात की जाए कि अगर आप कोई शादी में जा रहे हैं और वहाँ पर आपने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, अपने कलीग्स, अपने कजिन्स, अपने सिबलिंग्स जिनके भी साथ आप गए, कोई भी इवेंट में गए, वहाँ पे आपने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी, तो सबके पास डिफरेंट पिक्चर्स और इमेजेस और डॉक्यूमेंटेशन आ चुके हैं, चाहे कोई भी इवेंट में वो गए हों। अब क्या किया जाता है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप प्रिपेयर किया जाता है और सारा डॉक्यूमेंटेशन उस एक ग्रुप पे डाल दिया जाता है, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो। जिन जिन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसमें से ले लेते हैं, वो इमेजेस को वो डाउनलोड कर लेते हैं और सब रिसोर्स आराम से शेयर हो जाते हैं। ये तो इनफॉर्मल तरीके का एक एग्जाम्पल था। इसी को ही अगर आप लेकर चले तो लाइब्रेरी कंसोर्सिया एक इसी टाइप का एग्जाम्पल है। काइंड ऑफ एन ग्रुप जो कि कोलैबोरेट होती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज आपस में मिलके रिसोर्स शेयर करते हैं, ताकि अगर देखा जाए कि आजकल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। बढ़ते प्राइजेस को देखकर, बढ़ती उनकी प्रोडक्शन को देखकर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लाइब्रेरीज एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी के यूज़र्स होते हैं, लाइब्रेरी उनको सारे रिसोर्सेज तो नहीं दे सकती परचेज करके। तो कंसोर्सिया में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर एक ही ग्रुप में बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। सिर्फ एक लाइब्रेरी के बच्चे नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन या अनदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज या इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे मिलके वहाँ पर अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं एक ही प्लेस पे, जिस तरीके से वो प्रिपेयर किया जाता है और डिफरेंट रिसोर्सेज को, तो वो लाइब्रेरी कंसोर्सिया के अंदर शामिल किया जाता है। थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं लाइब्रेरी कंसोर्सिया के बारे में। सो लाइब्रेरी कंसोर्सिया रिफर्स टू, अब काफ़ी बच्चों को ये लगता होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है, किसी को लगता होगा कि ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या चीज़ है। कंसोर्सिया इट्स काइंड ऑफ एन ग्रुप, एक ग्रुप की तरह ये काम करता है। लाइक कोलैबोरेट करने के लिए 3-4 लोग जब चीज़ कोलैबोरेट करते हैं और फिर एक चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, एक नई डिस्कवरी करते हैं, इस तरीके से कंसोर्सिया भी एक ग्रुप है जो कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके बनते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रिपेयर करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए।
जिससे उनके ही यूज़र भी सेटिस्फाई होते हैं। साथ के साथ वो लाइब्रेरीज़ का भी वर्कलोड जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपस में वो रिसोर्स शेयर कर पाते हैं। एक रिसोर्स अगर एक बार प्रिपेयर किया गया तो उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर पाते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले हर लाइब्रेरी, हर इंस्टीट्यूशन को अपना रिसोर्सेज, अपने जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ता था। यूनियन कैटलॉग की बात की जाए, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो वो उनको बनाना पड़ता था। और हर लाइब्रेरी चाहे वो सिमिलर वर्क क्यों ना हो, हर बार बना रही है, जिससे डुप्लीकेशन बहुत बार होता था। जब आपका स्टूडेंट का प्रेफरेंस है या स्टूडेंट सेम ही इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं, लाइब्रेरीज भी सेम रिसोर्सेज देना चाह रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठे ही वो रिसोर्सेज और वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट देना शुरू किया, जिसका नाम लाइब्रेरी कंसोर्शिया रखा गया। ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्शिया के ऊपर यूजीसी नेट पे अगर बात की जाए तो क्वेश्चन आता है इंडिविजुअली, आप कंसोर्शिया के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं और लाइब्रेरी कंसोर्शिया रिलेटेड टर्म पे भी आपके सामने क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। साथ के साथ और डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पे, उस पे भी इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और आने वाले वीडियोस के अंदर हम सारे हर टाइप के कंसोर्शिया जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो। सो लाइब्रेरी कंसोर्शिया पे हम बात कर रहे थे, टू कॉपरेट, coordinate, collaborate among the libraries for the purpose of sharing information resources. लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या टर्म है? लाइब्रेरी कंसोर्शिया एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज या इंफॉर्मेशन सेंटर या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं। किस चीज के लिए? टू फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। मान लीजिए कोई सिमिलर लाइब्रेरीज है 3, तीनों में डिफरेंट कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर बैचलर डिग्री रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है बेसिकली, उनके बच्चे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए तो वो सिमिलर ही होगा हर जगह पर, और किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा हो, कोई डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। जब ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम नाम दे देते हैं लाइब्रेरी ए, लाइब्रेरी बी, लाइब्रेरी सी, ये लाइब्रेरी मिल गई आपस में, तो मान लीजिए इसके पास 20 रिसोर्सेज थे, इसके पास 30 रिसोर्सेज थे और इसके पास 40 रिसोर्सेज थे, जिसमें से 10 तो सबके बीच में कॉमन थे कि हाँ 10 रिसोर्सेज तो सबके यहाँ पर सेम है, पर अगर इसमें से 10 हटा दो तो 10 इसके रिसोर्सेज ऐसे हैं जो बी और सी में नहीं है, और बी में से 10 हटा दो तो 20 ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ए और सी में नहीं है, और सी में ऐसे रिसोर्सेज हैं 30 जो ए और बी में नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया, अपने आपस में इकट्ठा कर दिया। ये मैं रिसोर्सेज का भी अमाउंट बहुत कम रख रखा है, ठीक है, इतना रिसोर्सेज कम नहीं होता। तो वही चीज़ जब तीनों ने इकट्ठे करी, तीनों ने अपने रिसोर्सेज को शेयर किया आपस में, तो बच्चों को जहाँ सिर्फ एक बच्चे को 20 रिसोर्सेज मिल रहे थे, वहाँ अब कितने मिल जाएंगे, 90 रिसोर्सेज 20 को मिलाकर। 40 इसके मिल गए, 30 इसके मिल गए, 70 और 20 ये तो थे ही, तो 90 रिसोर्सेज वो एक्सेस कर रहा है। तो स्टूडेंट का भी फायदा, लाइब्रेरी को परचेज नहीं करना पड़ा, लाइब्रेरी का भी फायदा। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो लाइब्रेरी का वहाँ पर वो चीज़ें बच गई, उसका मैन पावर बच गया, जो रिसोर्सेज और सर्विसेज उसको प्रिपेयर करनी पड़ती वो पहले से रेडीमेड इन दोनों के पास थी, वो चीज़ भी बच गई। तो इसलिए लाइब्रेरी कंसोर्शिया का चलन आया रिसोर्स शेयरिंग के लिए। क्लियरली समझ आ गया है आप लोगों को? When 2 और मोर इंस्टीट्यूशंस, 2 या 2 से अधिक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं 2 या 3, सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, 15, 16, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। पर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो सिमिलर इंस्टीट्यूशन ही लेके चलते हैं। मान लीजिए एक मेडिकल लाइब्रेरी और एक लॉ लाइब्रेरी है, वो आपस में अगर रिसोर्सेज शेयर भी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स तो दोनों के ही जो डिफरेंट है, सब्जेक्ट मैटर तो दोनों का ही डिफरेंट है, वहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं आएगा। वहाँ पे मेडिकल का बच्चा तो मेडिकल लाइब्रेरी ही चाहेगा ना,
सारी मेडिकल लाइब्रेरी मिलके अगर रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी कंसोर्शियम ग्रुप बना रहे हैं, तब वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट का और मेडिकल लाइब्रेरी का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है लाइब्रेरी कंसोर्शियम में। जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर इंस्टीट्यूशन और इंफॉर्मेशन एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये सब चीज़ के बारे में बात हो रही है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन एजेंसीज, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, रिसर्च लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज, वो सब भी which have formally agreed to share resources to achieve mutual benefits। एक और डेफिनेशन इसके अंदर आ रही है, यानी कि जब वो आपस में अग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही इंफॉर्मेशन सोर्सेज एक्सेस किए जा रहे हैं, वो म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि हम ये रिसोर्सेज शेयर करेंगे आपके स्टूडेंट्स, आपके यूज़र और आपके लाइब्रेरी के लिए, और अग्री कर रहे हैं वो इस बात पे क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो रहा है, साथ वाली लाइब्रेरी जो अनदर लाइब्रेरी उनके साथ जुड़ रही है उनको भी बेनिफिट हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल पा रहा है इंफॉर्मेशन सोर्सेज का डिफरेंट, और लाइब्रेरी को खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा। तो इसीलिए लाइब्रेरी कंसोर्शिया को बहुत ज़्यादा जल्दी डिमांड में बढ़ाया गया और अब ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका एक्सेस किया जाता है। तो होपफुली दोनों डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। किन उद्देश्यों के साथ लाइब्रेरी कंसोर्शिया को लाया गया, क्यों ज़रूरी था ये? लाइब्रेरी तो चल रही थी, इंफॉर्मेशन सेंटर्स चल रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स चल रहे थे, तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया एक टर्म अलग और लाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लाइब्रेरी कंसोर्शिया के? अभी हमने जैसे बहुत सारी चीज़ बताई कि जब एक लाइब्रेरी में आपको 7 लाइब्रेरीज का डॉक्यूमेंटेशन एक जगह पे मिल रहा है, तो ये एक तरह का बेनिफिट उस लाइब्रेरी के लिए भी है और स्टूडेंट जो भी उस लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज को, उनके लिए भी है, और अनदर लाइब्रेरी के लिए भी सिमिलर यही एक तरह का बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो वो चीज़ के लिए लाइब्रेरी कंसोर्शिया को लाया गया। एज वेल एज डुप्लीकेशन पहले बहुत हुआ करती थी, जो काम एक लाइब्रेरी कर रही है जिसके सेम रिसोर्सेज दूसरी लाइब्रेरी में भी है, वो भी यूनियन कैटलॉग बना रही है, तीसरी लाइब्रेरी में भी सिमिलर है, वो भी यूनियन कैटलॉग बना रही है अपने रिसोर्सेज के लिए। तो वही काम बार बार हो रहा है, अलग अलग बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एंड यूज़र को सेटिस्फाई करने के लिए। वो चीज़ अब यहाँ पे बच गई। प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप सर्विसेज भी यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विसेज भी यहाँ पर चलाई जा रही है, सर्विस का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, ठीक है। सो टू प्रोवाइड एक्सेस टू बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लाइब्रेरी मेंबर्स, जितने भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स एक्सेस किए जा रहे हैं वो सारे लाइब्रेरी के मेंबर्स एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये इसके लिए एक इस्तेमाल का बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। देन टू डेवलप और डिसैमिनेट द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एज वाइडली एज पॉसिबल। आप जितने भी सिमिलर इंस्टीट्यूशन से जितने भी जुड़ जाएं उतनी दूर तक वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है कि सिमिलरली डेवलप भी आप कर रहे हो इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एंड डिसैमिनेट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो इंफॉर्मेशन अच्छे से फैल रही है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए लाइब्रेरी कंसोर्शिया को लाया गया, उसका ये उद्देश्य बनाया गया। टू प्रोवाइड ई रिसोर्सेज एंड क्रिएट मैटर डाटा टू शेयर अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ई रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और मैटर डाटा प्रिपेयर करना ताकि ई रिसोर्सेज के थ्रू, नॉन प्रिंट मीडिया के थ्रू उसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे एजुकेशनल अनदर लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टीट्यूशन में से क्रिएट किया जाए, डिसैमिनेट किया जाए। टू मेक यूनियन कैटलॉग ऑफ रिकॉर्डिंग so that to know the location of information। यूनियन कैटलॉग से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, तो इसलिए यूनियन कैटलॉग भी प्रिपेयर किए जाते हैं और एक बार बना दिए सबकी लोकेशन उसमें मिल गई। ऐसा नहीं है कि 7 लाइब्रेरी कंसोर्शिया के अंदर शामिल है तो 7 अलग अलग तरीके से यूनियन कैटलॉग बनाएंगे, म्यूचुअली वो मिलकर वो काम कर रहे हैं और वो एक ही बार जो रिसोर्स प्रिपेयर किया वो सारा यूज़र
सारे मेंबर्स उसके एक्सेस कर रहे हैं। तो ये एक इसका फायदा इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से लाइब्रेरी कंसोर्सिया के, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो ये नोट कर लिया है आपने। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी कंसोर्सिया इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि बहुत कम कंसोर्सिया, काफ़ी सारे कंसोर्सिया इंडिया या नेशनल लेवल पे बन चुके हैं, जिनके बारे में देखा जाए तो यूजीसी नेट या अनदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, उनके अंदर पूछा जाता है। प्लस क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए कंसोर्सिया की, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है या तो इनके एक्रोनियम रिलेटेड, आपसे एक्रोनियम इनकी पूछी जा सकती है आने वाले पेपर अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, इनके ईयर्स या क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी चार उठाकर या कोई भी इंडिविजुअली एक अलग उठाकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से ईयर में आया। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीलिंगुअल या बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है काफ़ी कंसोर्सिया ऐसे भी जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ मेन कैटेगरी या मेन सब्जेक्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब्जेक्ट फील्ड यहाँ पर पूछी जा सकती है आपसे। इसके अलावा डेवलप बाय, कौन इनको लेकर आया, इनका हेडक्वार्टर किस में है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इनको चलाता है, मेन हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। और इनकी एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया हैं इंडिया के, यानी कि हमारे नेशनल लेवल के जो कंसोर्सिया हैं वो ये सारे हैं। सबसे पहला है इंडेस्ट, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज फोर्सा, थर्ड यूजीसी इन्फोनेट, फोर्थ CSIR ई कंसोर्सिया, हेलीनेट फिफ्थ वन, एंड सिक्स्थ इज IIM कंसोर्सिया। काफ़ी में तो नाम में कंसोर्सिया दिख रहा है, बट काफ़ी जगह पे जैसे हेलीनेट है तो नेटवर्क समझ के लोग इसको कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जबकि ये है क्या, लाइब्रेरी कंसोर्सिया। तो एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था, आई थिंक फोर्सा पे आया हुआ था क्वेश्चन 2022 के अंदर, 2023 के जो मार्च अटेम्प्ट था उसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे पूछा गया था कि फोर्सा इज द, क्या है फोर्सा, तो फोर्सा इज द लाइब्रेरी कंसोर्सियम, इंडिया का लाइब्रेरी कंसोर्सियम है, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर लाइब्रेरी कंसोर्सियम बना रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी उठ के आपके सामने आया हुआ है। तो इन केस अगर ऐसा पूछा जाता है तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे नेम मैंने लिखे हैं ये सारे लाइब्रेरी कंसोर्सिया ग्रुप हैं, अनदर सब्जेक्ट फील्ड्स को डिफाइन करते हैं। इंडेस, फोर्सा, यूजीसी इन्फोनेट, CSIR ई कंसोर्सिया, हेलीनेट, IIM कंसोर्सिया नेशनल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के भी हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो हमने ई कंसोर्सिया भी देखा, लाइब्रेरी कंसोर्सिया देखा, इंडेस्ट लाइब्रेरी कंसोर्सिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है इसकी फुल फॉर्म, विच इज इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसकी फुल फॉर्म है इंडेस की, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी जगह पे इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लिखा है, विच इज़ द करेक्ट वन, ये भी पूरा ही करेक्ट है। इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कि किस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका सब्जेक्ट फील्ड है, तो आप ये साथ में लिख सकते हैं, एंड इंजीनियरिंग, ये इसके सब्जेक्ट फील्ड है, यानी इन विषयों के ऊपर ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया बनाया गया। विज्ञान के ऊपर, विज्ञान एवं तकनीक ज्ञान पे। ठीक है, तो इंडेस जो बेसिकली है वो विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लाया गया, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए लाया गया। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड। अब बात करते हैं कब ये आया, क्योंकि ईयरली इसका इंडिविजुअली भी आपसे ईयर पूछा जा सकता है और इससे ये भी पूछा जा सकता है। इंडेस, फोर्सा, CSIR नेट, जो ई कंसोर्सिया है CSIR का, हेलीनेट, उनके ईयर के अकॉर्डिंगली आपको इनको अरेंज करना है। तो ईयर 2003 में ये लाया गया।
ठीक है। डेवलप बाय, लेके कौन आए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उन्होंने ही इसको फंड किया था और वही इसको लेके आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके उस टाइम चेयर थे, इन्होंने इन चेयरमैन के अंडर ये इंडेस को अपॉइंट किया गया था, इस प्रॉपर लाइब्रेरी कंसोर्सिया को, जिनकी जो चेयरमैन थे उसके उस टाइम पे वो थे प्रोफेसर एन बालाकृष्णन। वो इसके चेयरमैन थे एट दैट टाइम जब ये आया था। लेके आया गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। ठीक है, हेडक्वार्टर जो मेनली इसके अंदर जो इसके मेंबर है विच इज ऑल IITs, IIS, NIT, AICT सपोर्टेड मेंबर्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सारे ग्रुप्स मिलके, ये सारे कॉलेजेस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलके ये इंडेस्ट लाइब्रेरी कंसोर्सिया प्रिपेयर किया है। ये सारे इसके मेंबर्स हैं और मेन हेडक्वार्टर जहाँ इन्फॉर्मेशन इसकी डाली जाती है, प्रिपेयर की जाती है, अनदर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वो इसका IIT दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर ओके, तो ये आपका नोट हो गया होगा इंडेक्स के बारे में जो भी हमने अभी डिस्कस किया। आगे बात करते हैं कौन कौन से मेंबर इंडेक्स के अंदर शामिल हैं। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, ऑल IITs, IIS, NIT, AICTE जो भी सपोर्टेड मेंबर्स हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इन्होंने क्या किया है, मेंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, विच इज कैटेगरी 1 में ऑल IIT एंड IIS रहते हैं। कैटेगरी 2 में AICT अप्रूव्ड मेंबर्स, जो भी इस कॉलेज इस CTE अकॉर्डिंगली जो भी अप्रूव मेंबर्स हैं वो इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी में IIM और IITM के जो मेंबर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शामिल किए जाते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो इन्वॉल्व किया गया है वो इस तरीके से किया गया है सो दैट रिसोर्सेज जो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के, तो उनका थोड़ा सा जो कोर्स रहता है और जो प्रोवाइड होता है एक्सेस का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सी जर्नल, कौन से रिसोर्सेज किसको एक्सेस करने हैं। तो इन्होंने उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और जो इनके रिसोर्सेज हैं वो उन कैटेगरी वालों को उन कैटेगरी अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लीजिए IEL ऑनलाइन है तो ये बेसिकली ऑल कैटेगरीज को प्रोवाइड किया जाता है। ये तीनों ही कैटेगरी के जो भी मेंबर्स हैं जो इंडेक्स के अंदर शामिल हैं, तीनों ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के जैसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज है जो सिर्फ सेकंड कैटेगरी के लिए एक्सेस किया जाता है या सिर्फ उन्हीं को उसकी नीड हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती है। ये कुछ रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे राइंड अप किए हैं जो कि इंडेक्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं इनके मेंबर्स को, जिसमें IEL ऑनलाइन आ रहा है, साइंस डायरेक्ट एंड आइडल आ रहा है, ABI इन्फॉर्म, कॉम्पेंडेक्स, JCC, JGate, कस्टम सेंटर फॉर कंसोर्सिया, JGate, ये रिसोर्सेज इंडेक्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है इनके मेंबर्स को ताकि वो इस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का एक्सेस किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं कंसोर्सिया के अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लाइब्रेरी कंसोर्सिया ऑफ इंडिया का था इंडेक्स, जो कि किसके ऊपर बनाया गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। अब बेसिकली मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था
इंडेक्स प्रिपेयर करने का, सो दैट अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंडिया के अंदर IITs हैं, खड़गपुर, रुड़की, दिल्ली, बहुत जगह पर हैं। सिमिलरली IIS के भी इंस्टीट्यूट बहुत जगह पे है, बेंगलोर में है, IIM के बहुत जगह पर हैं, AICTE अप्रूव्ड बहुत जगह पे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलरेडी। और अगर देखा जाए IIT के अंदर तो वहाँ पे सेम कैटेगरी, सेम इंफॉर्मेशन, सेम डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस किया जाता है। सभी तरीके के स्टूडेंट वहाँ पे जो भी एक्सेस करते हैं उन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को। इस कंसोर्सिया से पहले अगर हम बात करें तो हर IIT को एक इंडिविजुअल अपनी ही लाइब्रेरी के लिए ये सारे ही रिसोर्सेज बार बार परचेज करने पड़ते थे, और जितने भी सारे IITs हैं वहाँ पे सब जगह पे ये परचेज हुआ जाता था। और अब क्या किया जा रहा है, अब ओनली एट अ टाइम इस कंसोर्सिया के अंदर ये इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को एक्सेस करके डाल दिया जाता है और सारे मेंबर्स को ऐड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो IITs पर्टिकुलर अलग अलग सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एक्सेस करती थी, परचेज करती थी, इतने महंगे महंगे रिसोर्सेज, अब वो एक ही बार परचेज हो रही है, बट एक्सेस सारे ही मेंबर्स, सारे ही स्टूडेंट और सारे ही यूजर उसे कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा था, एज वेल एज रिसोर्सेज के लिए भी, यूजर के लिए भी और इंस्टीट्यूशन के लिए भी। इंस्टीट्यूशन को इतने सारे रिसोर्सेज को, करोड़ में रिसोर्सेज आते थे, उनको परचेज करना पड़ता था हर बार उनकी सब्सक्रिप्शन को परचेज करना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा अगर महंगा इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही होता है। तो वो हर बार इन रिसोर्सेज को परचेज करते थे कई बार डिफरेंट IITs के अंदर। तो अब वो चीज़ यहाँ पर बंद हुई, जो डुप्लीकेशन वो हर IITs IIS कर रहा था वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई। एक कॉमन ग्रुप में अब एक ही मेंबर हेडक्वार्टर बना दिया गया, वहाँ से इंफॉर्मेशन डाला जाता है और जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, एक फ़ायदा था लाइब्रेरी कंसोर्सिया इंडेक्स बनाने का इस फील्ड के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा, लाइब्रेरी कंसोर्सिया के बारे में पढ़ा। सो अब आप लोग ये जान चुके होंगे कि लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या होता है, इंडेक्स उसमें क्या है। इंडेक्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने अगर आपको दिखता है, चाहे प्रीवियस ईयर में आया हो, चाहे आने वाले टाइम में पूछा जाए, या और भी कोई आप अटेम्प्ट देते हैं तो उसमें पूछा जाए, तो आपको अब उसका पता रहेगा कि ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, किस चीज़ के बारे में है, कब आया, कौन लेकर आया, इस चीज़ की जानकारी रहेगी। तो यही इस वीडियो का मोटिव था, लाइब्रेरी कंसोर्सिया रिलेटेड बात करने का, इंडेक्स के बारे में बात करने का। बाकी बचे हुए लाइब्रेरी कंसोर्सिया रिसोर्सेज नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आपके सामने आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्सा रिलेटेड या अनदर जो भी लाइब्रेरी कंसोर्सिया है इंडिया यानी कि नेशनल लेवल पे, पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल के लाइब्रेरी कंसोर्सिया के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर तो काफ़ी बार इंडेक्स फोर्सा रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाता है। लाइब्रेरी कंसोर्सिया रिलेटेड इस बार भी इवन अटेम्प्ट में आपके सामने क्वेश्चन आया होगा। इन केस अगर बच्चों को याद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस रिलेटेड क्वेश्चन बना था या नहीं। काफ़ी बार इसके ऊपर टॉपिक रिलेटेड लाइब्रेरी कंसोर्सिया या रिसोर्स शेयरिंग पे स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन आता रहता है। तो इस वीडियो को अच्छे से आप एक्सेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिमिलर वीडियोस इसी तरीके से आपके सामने आती रहेंगी। एंड जो नए यूज़र आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप UGC नेट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर सारी वीडियो को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप टॉपिक के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि क्या आपको टॉपिक चाहिए। काफ़ी सारे टॉपिक रिलेटेड वीडियो वहाँ पे बन के ऑलरेडी डल चुकी है। लाइव क्लासेस में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। सो दैट और कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है जो आप डाउट में हैं, आपको नहीं समझ आ पा रहा है अच्छे से, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते भी हैं, तो वो टॉपिक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनको एक्सेस करके उनके ऊपर वीडियो ज़रूर प्रिपेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अनदर वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।